जय हिंद दोस्तों, हमारा गौरव और मान सम्मान बढ़ा है इन वीर नारियों ने, इन नारी शक्ति ने। और सेना की दो नाविक, हाँ जी दोस्तों, कितने दिन समुद्र में रही, बाहर नहीं निकली। आप आइडिया लगा सकते हो, 8 महीने तक समुद्र में रह करके पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की। आप समझ सकते हो, समुद्र में उन्होंने जमीन नहीं देखी, अपने परिवार से नहीं मिली, और सिर्फ 2 महिलाएं। आपको देखना होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि इस देश की नारी और जो सेना के अंदर शामिल होकर के जिस तरीके से काम कर रही हैं वो अतुलनीय है। नाविका सागर परिक्रमा के बारे में बताना चाहता हूं। नेवी की 2 वीर बेटियों ने करीब 250 दिन की समुद्री यात्रा पूरी की है। धरती का चक्कर लगाया है। हजारों किलोमीटर की ये यात्रा उन्होंने ऐसी नाव से की जो मोटर से नहीं बल्कि हवा से चलती है। सोचिए, 250 दिन समंदर में, इतने दिनों तक समंदर में रहना, कई हफ्ते तक जमीन के दर्शन तक नहीं होना, और ऊपर से समंदर का तूफान कितना तेज होता है मुझे पता है। खराब मौसम, भयानक तूफान, उन्होंने 2 बेटियां, उन्होंने हर मुसीबत को हराया है। ये दिखाता है कि चुनौती कितनी भी बड़ी हो, भारत की बेटियां उस पर विजय पा सकती है। साथियों, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन हो या फिर सीमा पार का आतंक हो, आज हमारी बेटियां भारत की सुरक्षा की ढाल बन रही है। मैं आज देवी अहल्या की इस पवित्र भूमि से देश की नारी शक्ति को फिर से सैल्यूट करता हूं। उन्होंने कहा नारी शक्ति को बढ़ावा, और इसका उन्होंने एक जीता जागता उदाहरण दिया कि बीएसएफ में आपको उन्होंने कहा कि किस तरह बॉर्डर सिक्योरिटी हमारी महिला कांस्टेबल और महिला अधिकारियों ने संभाली। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि लगातार सेना में महिलाओं की भर्ती हो रही है। उन्होंने अभी जो एनडीए का एक फर्स्ट बैच पासिंग आउट हुआ उसका जिक्र किया, और सबसे बड़ा जिक्र किया उन 2 वीर महिलाओं को जिन्हें मैं सैल्यूट करता हूं कि 800 दिन वो समुद्र में रहीं, अपने परिवार से दूर, अपने घर से दूर, मनोरंजन से दूर, पृथ्वी नहीं देखी। वहां पर आए दिन समुद्री तूफान जिंदगी और मौत से जूझती रही, लेकिन अपना मिशन पूरा किया। और तिरंगा दूसरे छोर पर, धरती के आखिरी छोर पर भी उन्होंने तिरंगा लहराया। इसको कहते हैं जज्बा, इसको कहते हैं जुनून, इसको कहते हैं देशभक्ति। यदि आप माननीय प्रधानमंत्री जी का आप भाषण भी सुनेंगे, उनकी मैं तस्वीर भी दिखाऊंगा और आपको यह एहसास दिलाऊंगा कि आप कितने देशभक्त हो। यदि आप सरकारी बड़े पद पर हो, अपने अंदर झांकिए। यदि आप राजनेता हो तो अंदर झांकिए। सिर्फ ताली बजाना और बैठकर सरकारी संसाधनों से बकवास करना काफी नहीं है। दोस्तों, मैं बात करूंगा, भारत की बेटियां अपनी क्षमता से देश को अक्सर गौरवान्वित करती हैं। यह कहानी 2 ऐसी वीरांगनाओं की है जिन्होंने लगभग पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। नौसेना की लेफ्टिनेंट दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ने भारतीय नौसेना के पोत INS-V तारणी पर सवार होकर जल यात्रा को सफल बनाया। खास बात यह कि अभियान के दौरान उन्होंने दुनिया के आखिरी छोर तक देश का तिरंगा फहराने में सफलता पाई। दोनों ने भारत लौटने के बाद खुद से रोमांचक अनुभव को साझा किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी खूब सराहना की और गर्व और गौरव। बिल्कुल दोस्तों, भारतीय नौसेना के पोत INS-V तारणी पर सवार होकर लेफ्टिनेंट दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा 30 मई को गोवा पहुंची। इस दौरान दोनों ने इस ऑपरेशन को जिस तरीके से आप देख सकते हो सफल बनाया, और जाकर के उन्होंने कितनी सारी यानी भारत नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा मौके दे रहा है। जैसा कि रक्षा मंत्री जी वहां पर पहुंचे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया,
तो इसको कहते हैं जज्बा की इतनी तकलीफों के बाद अपने मिशन से नहीं डिगी, अपने कमिटमेंट से नहीं डिगी। और पूरे भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही कहा है। आप इनकी तस्वीरें देखिए तो नारी शक्ति और नारी सशक्तिकरण अब इस देश की अगुवाई करेगा। जैसा कि आपने विंग कमांडर व्योमिका सिंह को देखा, आपने कर्नल सोफिया कुरैशी जी को देखा, और सेना में तमाम हमारी ऐसी महिलाएं जो जाकर के हाई एल्टीट्यूड और बड़े बड़े कारनामे कर रही हैं। यानी इनको मौका दिया जाए ये किसी से कम नहीं है। और सबसे बड़ी देश के लिए बहुत गौरव की बात है, जहां पर देश अंधविश्वास और पुरानी परंपराओं में उलझा हुआ है, और वहां पर इस तरह की लड़कियां, इस तरह की महिला निकल कर देश का गौरव, देश का मान सम्मान बढ़ा रही। इनके लिए सैल्यूट, धन्यवाद। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य का भी प्रतीक बना है। हम सभी जानते हैं कि बीएसएफ का इस ऑपरेशन में कितना बड़ा रोल रहा है। जम्मू से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा तक बड़ी संख्या में बीएसएफ की हमारी बेटियां मोर्चे पर रही थी, मोर्चा संभाल रही थी। उन्होंने सीमा पार से होने वाली फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लेकर दुश्मनों की पोस्टों को ध्वस्त करने तक बीएसएफ की वीर बेटियों ने अद्भुत शौर्य दिखाया है। साथियों, आज दुनिया राष्ट्र रक्षा में भारत की बेटियों का सामर्थ्य देख रही है। इसके लिए भी बीते दशक में सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। स्कूल से लेकर युद्ध के मैदान तक आज देश अपनी बेटियों के शौर्य पर अभूतपूर्व भरोसा कर रहा है। हमारी सेना ने पहली बार सैनिक स्कूलों के दरवाजे बेटियों के लिए खोले हैं। 2014 से पहले एनसीसी में सिर्फ 25% कैडेट्स ही बेटियां होती थी। आज उनकी संख्या 50% की तरफ आगे बढ़ रही है। कल के दिन देश में एक और नया इतिहास